लेकिन ये समझ में नहीं आता कि होलिका को जब एक बार जला दिया तो उसे बार बार जलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि होलिका बहुत पावरफुल महिला थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि होलिका बहुत जागरूक महिला थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि होलिका बुरे लोगों के लिए इतनी बुरी थी कि उन्हें उसको बार बार जलाना पड़ता है। क्योंकि बुरी चीज को तो एक बार जलाकर बात खत्म हो जाती है, कोई पावरफुल चीज को ही हमें बार बार जलाना पड़ता है और बार बार उग आती है। कल होली है, हम सभी लोग अनेकों वर्षों से होली का दहन करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि होली का दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक से मनाया जाता है और ये भी कहा जाता है कि होलिका को जलाकर हम ये साबित करते हैं कि बुराई कभी जीत नहीं सकती। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि होलिका को जब एक बार जला दिया तो उसे बार बार जलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि होलिका बहुत पावरफुल महिला थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि होलिका बहुत जागरूक महिला थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि होलिका बुरे लोगों के लिए इतनी बुरी थी कि उन्हें उसको बार बार जलाना पड़ता है। क्योंकि बुरी चीज को तो एक बार जलाकर बात खत्म हो जाती है, कोई पावरफुल चीज को ही हमें बार बार जलाना पड़ता है और बार बार उग आती है। तो यही बात आज हम समझेंगे कि होलिका क्या है और क्यों मनाया जाता है। अगर हम देश के अंदर इस संस्कृति की बात करें कि होली हम सभी लोग अपने गांव देहात घर पूरे देश भर में एक साथ एक ही दिन पर मनाते हैं और इस होली का दहन को हम आग लगाकर खुशियां मनाकर रंग गुलाल लगाते हैं। अब बात करते हैं कि अबीर जिसको हम माथे पर लगाते हैं वो क्यों लगाया जाता है। होलिका एक राजा की बहन थी हिरण्याक्ष, जो हरदोई आज भी शहर उपस्थित है, उपलब्ध है, लखनऊ के पास हरदोई शहर है। वहां एक राजा, आपको पता है कि संविधान से पहले रियासतें हुआ करती थी, तब पूरा अखंड भारत नहीं होता था और अलग अलग राजा अलग अलग अपने अपनी रियासतें चलाते थे। तो ऐसे ही एक छोटी सी रियासत का राजा हिरण्याक्ष था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी। होलिका का एक भतीजा था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद को जब कुछ दोस्त मिले, ऐसे दोस्त जो हमेशा से सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने पर लगे रहते थे, उन्हें लगा कि हिरण्यकश्यप हमारे बहकावे में नहीं आएगा। एक बुद्धिजीवी राजा है, एक बलवान शक्तिशाली राजा है, साथ साथ वैचारिक राजा है। वो किसी भी कर्मकांड को नहीं मानता है, वो लोगों की सेवा में अपना धर्म मानता है, वो लोग अपनी जनता को प्यार करता है। तो ऐसे राजा को जब वो काबू नहीं कर पाए तो उन्होंने सोचा कि घर का बेदी लंका ढाए। उन्होंने फिर हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को अपने काबू में किया। और आपको पता है कि जब नशा करना होता है तो व्यक्ति बहुत जल्दी लाभान्वित होता है। उसको लगता है कि क्या बात है, नशा, उसको नशा मिल रहा था। जब उसको दोस्त नशा दे रहे थे, आपके भी घर में कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई घर का कोई भी पुरुष, कोई भी युवा अगर बर्बाद करना होगा तो आपका दुश्मन आपके घर के युवा को शराब पिलाने की कोशिश करता है, उसको भी शराब पिलाई। जब शराब पिलाई गई तो उसको बुरी तरीके से अपने काबू में कर लिया और वो खुद अपने पिता का विरोधी बन गया। जब विरोधी बना तो पिता ने कहा कि तुम घर के अंदर शराब पियोगे, पूरे राज्य में हमारी बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे कि राजा का खुद का पुत्र इतने बुरी तरह धुत रहता नशे में, ये बहुत गलत असर पड़ेगा, तुम्हें मैं सजा देता हूँ और घर से निकाल देता हूँ। सजा के तौर पर प्रहलाद को घर से निकाला था, लेकिन होलिका का अपने भतीजे के प्रति जो प्रेम था वो कम नहीं हुआ। होलिका अपने भतीजे को खाना देने के लिए एक रात जब गई, चुपके से भाई भतीजे को खाना खिलाने, तो होलिका के साथ जो वो लोग थे जिनको अब ब्राह्मण कहा जाता है, उन्होंने होलिका को पकड़कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। भतीजे को पूरी तरीके से नशे में धुत कर दिया ताकि वो कुछ बोल ना पाए, सोच समझ ना पाए। आपको भी पता है जब व्यक्ति अधिक नशा कर लेता है तो वो ज्यादा समझ नहीं पाता, ज्यादा सोच नहीं पाता, सोचने की क्षमता कम हो जाती है। तब उस महिला के साथ यानी होलिका के साथ, होलिका एक पावरफुल लड़की थी,
उसने कहा कि मैं तुम्हारा विद्रोह सहन नहीं करूंगी, तुम जो मेरे साथ कर रहे हो मैं लड़ूंगी, मैं इस तरह से तुम्हें हावी नहीं होने दूंगी। उन्होंने बहुत सारे लोगों ने मिलकर होलिका को एक साथ, आज जिसको कहते हैं गैंग रेप, इस तरह की घटना भी जरूर उन्होंने की होगी, क्योंकि उनकी मानसिकता आज भी ऐसी है कि और ये औरत काबू से बाहर जा रही है और ये औरत को शोभा नहीं देता। उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और कहीं पता ना चल जाए, दिन निकलने से पहले रातों रात होली को जला दिया। आज आपको पता होगा कि रात में ही होली को जला देते, जबकि हिंदू संस्कारों में रात में शव का दहन करना अपराध माना जाता है, नहीं किया जाता, लेकिन होलिका को रात में जलाया जाता है। इसकी ये गारंटी है कि उन्होंने डर के मारे रात में होलिका को जलाया। अगले दिन जब पता चला, राजा तेज कर रहा था, राजा ने जानकारी निकलवाई और जब खोजबीन हुई तो अपराधी पकड़े गए। जब अपराधियों को पकड़ा गया तो अपराधियों को मुंह काला करके ढोल नगाड़ों के साथ आबीर उनके माथे पर गुदवाया गया, यानी आबीर तुम कायर हो, तुमने एक लड़की को ग्रुप में मिलकर मारा, तुम अगर बहादुर होते तो सामना करते मुझसे, लेकिन तुम वो सामना नहीं कर पाए और तुमने मेरी बहन के साथ छल कपट से उसकी हत्या की है और तुम्हें मैं ये सजा देता हूँ। उस समय पर कानून इस तरह से नहीं होते थे कि आईपीसी की धाराएं होती थी, तब राजा अपने खुद के कानून लागू करते थे। उन्होंने कहा इनके माथे पर आबीर लिखवा दो, यानी कि कायर, यानी कि वो लोग जो सामने से नहीं जीत सके, उन्होंने एक बेटे के साथ छल कपट करके उसकी हत्या कर दी। आबीर, आज हम आबीर अपने माथों पर लगाते हैं। जो राजा इस देश का मूल निवासी था, एससी ओबीसी का राजा था, उसकी हत्या की, और एससी ओबीसी के लोग ही आज खुशी मनाते हैं। आबीर आप देखेंगे, अबीर माथे पे लगाया जाता है हमेशा, और फिर चेहरे पर लगाया जाता है, फिर बाकी शरीर पर लगाया जाता है। इसका यही प्रतीक है कि आप आबीर हैं, आप कायर हैं, आप बुज़दिल हैं, और आप अपने ही समाज की बहन बेटी को जिंदा जला करके त्योहार मनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कहा करते थे कि गुलामों का कोई उत्सव नहीं होता, गुलाम दूसरों के थोपे हुए उत्सव को ही अपना उत्सव मान लेते हैं। आप सोचिए, आपके ही समाज के एक बेटे के साथ धोखाधड़ी से मार दिया जाता है, चंडाली, पिशाच, दैत्य, राक्षसी, जाने क्या क्या शब्दों से उसको संबोधित करा जाता है, और आपके ही माध्यम से हर वर्ष उसको जलवाया जाता है। इससे उनको खुशी होती है कि देखिए कितने नासमझ हैं, कितने भोले हैं, कितने सीधे हैं ये लोग, कि ये कभी जानते भी नहीं कि होलिका थी कौन, और चल देते हैं जलाने के। इस तरह से आपके ही साथ छल करके आपसे ही आपने महापुरुष और अपने घर की बेटियों को जलवा दिया जाता है। कल को इस तरह से जो भी महिलाएं काम करेंगी उनको चंडाली कहा जाएगा, उनको पिशाचिनी कहा जाएगा, उनको दैत्य, राक्षसी कहा जाएगा, और उनको इसी तरह से जला दिया जाएगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से कि किसी भी महिला को या किसी भी प्रतीक को जला देना ये क्या है हमारे सभ्य समाज और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए अच्छा है? आप ये सोचिए, अगर कल को हमारे बच्चों के सामने किसी महिला को जलाया जाएगा तो क्या वो उसका विरोध कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है जब हर वर्ष आप उनको पूरी, पकवान, हलवा, नाचना गाना, शराब पीना है और सारे कीचड़ डालना, ये सब काम कर रहे हैं, तो समाज किस तरफ जाएगा? समाज कैसा बनेगा? त्योहार यानी तुम्हारी हार, त्यों मतलब तुम्हारी हार मतलब हार। जहां त्योहार है, समझ लेना इस देश के मूल निवासी बहुजनों की, महापुरुषों की हत्याएं करके उन्होंने जश्न मनाया। वो जश्न मनाते समझ में आता है क्योंकि उन्होंने तुम्हारी हत्याएं की, उन्होंने जीत हासिल की तुम्हें हराकर, लेकिन तुम जश्न मनाते हो ये बात समझ में नहीं आती। तुम अपने ही पूर्वजों को मारकर, अपने ही पिताओं को, अपने दादाओं परदादाओं को मारकर कैसे जश्न मना सकते हो? कैसे मना सकते हो? हमारी किसी से कोई मतलब नहीं है कि वो क्या जश्न मना रहा है। हमें हमारे महापुरुषों को पढ़ना है, हमें हमारे दादा, परदादा, लकड़दादा, अक्कड़दादाओं को पढ़ करके उनकी समझ की बात करनी है। हमें वो बात करनी है जिसमें हमारा हित है, जिसमें हमारे दुश्मन का हित है, उसमें हमें क्या लेना देना। ये बात हमारे लोगों को समझनी पड़ेगी। होली का त्योहार जश्न का त्योहार नहीं है, होली का त्योहार तुम्हारी हार का त्योहार है। इसी त्योहार में दुश्मनी निकाली जाती है, इसी त्योहार में तुम्हारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, इसी त्योहार में तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंका जाता है और कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है। इसी त्योहार में तुम्हारी बहन बेटियों के अंगों को छूकर कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है। ये लाइन आपके लिए बनाई गई है। हाथरस की बेटी को रात में जलाया गया, पूरे देश में हंगामा हुआ, लेकिन आपकी होलिका को हर वर्ष रात में जलाया जाता, आप कोई आवाज नहीं खड़ी करते। क्यों? क्या आप इतने ना समझ हैं? होली के नाम पर आपके दिमाग को इतना बांध दे कि आप सवाल खड़े करने की बजाय आप उसी को मनाते चले जा रहे हैं। सोचने वाली बात है।
हमारे बच्चों पर हमारे संस्कारों का असर जाता है, हमारे बच्चों पर हमारे कार्यों का असर जाता है। अगर हमें मनीषा जैसी बेटियों को बचाना है, अगर हमें इस देश की बच्चियों को बचाना, अपनी बच्चियों को, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा रखनी है, तो हमें होलिका दहन का विरोध करना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे कि आप खुश मत रहिए, आप खुश रहिए। खुश रहने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, खुश रहने के लिए अभिव्यक्ति के अधिकार की जरूरत पड़ती है, खुश रहने के लिए देश में शक्ति की जरूरत पड़ती है, खुश रहने के लिए संस्कारों की जरूरत पड़ती है, परिवार की जरूरत पड़ती है, दोस्तों की जरूरत पड़ती है। किसी स्त्री को जलाने की नहीं पड़ती मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। ये आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। कल 8 मार्च भी है, लेकिन कल 8 मार्च पर एक तरफ विश्व स्तर पर मनाया जाएगा महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी महिलाओं की उन्नति का दिन मनाया जाएगा, और हमारा देश क्या मनाएगा? उसी दिन लाखों करोड़ों लोग, इस देश के समस्त लोग मिलकर एक स्त्री को जलाकर जश्न मनाएंगे। देखिए हमारी मानसिक गुलामी, देखिए हमारी मानसिक कमजोरी। दुनिया तो मनाएगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन हमारे लोग महिला को जलाकर जश्न मनाएंगे, एक स्त्री के प्रतीक को जलाकर जश्न मनाएंगे। चाहे स्त्री का प्रतीक हो, चाहे स्त्री हो, जिंदा स्त्री के प्रतीक को जलाना भी अपराध है। हमें आत्मबोध करना पड़ेगा कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं एक बार रुककर सोचिए, पहले जानिए फिर मानिए। ये बुद्धि की धरती है, यहां बुद्धि इस्तेमाल करने की पूरी स्वतंत्रता है। आप क्यों नहीं करते? आपकी बुद्धि की कसौटी पर जो बात खरी उतरे आप उसको मानिए। अगर कोई बात आपकी बुद्धि की कसौटी पर खरी ही नहीं उतर रही है तो फिर आप उसको माने ही क्यों? अगर होली दिवाली से ही हमारा उद्धार होना होता तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर होली दिवाली क्यों नहीं मनाने के लिए बोलकर गए? अगर होली दिवाली से ही हमारा उद्धार होना होता तो पेरियार और सावित्रीबाई फुले इन्होंने होली दिवाली मनाने के लिए क्यों नहीं कहा आपसे? क्यों उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो? क्यों उन्होंने कहा कि अधिकारों को जानो? क्यों उन्होंने कहा कि सवाल खड़े करो? क्यों उन्होंने कहा कि बुद्धि का इस्तेमाल करो? अगर इन सब में हमारा भला होता तो आज हमारे महापुरुषों के लिखित इतिहास में, उनके लिखे साहित्य में होली दिवाली का जिक्र होता कि हमें होली दिवाली मनानी चाहिए। हमारे किसी भी महापुरुष ने हमसे नहीं कहा कि आप होली दिवाली मनाओ। आप ये मना करके अपने महापुरुषों के खिलाफ काम कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमारा शोषण होता है। अरे भैया, शोषण तो होगा ही ना जब गलत रास्ते पर चल रहे हो। जब तुम हर वर्ष तुमसे वो तुम्हारी बेटी के रूप में, प्रतीक में होली के नाम से जलवा रहे हैं, तो कल मनीषा वाल्मीकि जैसी कितनी बेटियों को वो रात को जला देंगे। न्याय भी नहीं देंगे, उसके अपराधियों को कह देंगे कि बाइज्जत भरी हो जाएंगे। वो आराम से अपराधी घूम करके और बाकी लड़कियों को शिकार बनाने के लिए शहर में आपकी गली मोहल्ले में घूम रहे होंगे, लेकिन आपकी बेटियों की सुरक्षा खत्म हो जाएगी। ये त्योहार नहीं है, तुम्हारी हार है। अगर तुम्हें अपनी हार का जश्न मनाना है तो मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अपने महापुरुषों को समझने के बाद मैं अपने समाज को, अपने परिवार को गलत दिशा में जाने से बचाऊं, उसको बताऊं कि ये गलत है, और जो गलत है वो हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में, कहीं भी हो, हमें उसके बारे में बताना ही पड़ेगा। आप लोगों को खुद सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं। सोचिए, समझिए, जानिए, पहचानिए और बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरे तो उस बात को मानिए। ये मत समझिए कि मैंने कहा तो तुरंत मान लीजिए, या तथागत बुद्ध ने कहा तो मान लीजिए, पुराने समय से चली आ रही है इसलिए मान लीजिए। आप इसलिए मानिए कि आपकी बुद्धि क्या कहती है। बहुत सारे लोग, अब एक कहानी और समझ में आती है, ये कहते हैं कि होलिका को हम कोई जलाते हैं। होलिका खुद अपने भतीजे को लेकर के आग में बैठी थी। आप मुझे बताइए, आप 2 लोग आग में बैठे, क्या एक बच जाएगा और एक मर जाएगा? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आप चलिए 2 लोगों को बैठ करके एग्जाम्पल पेश कर दीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि होलिका अपने भतीजे को लेकर के बैठी थी और होलिका जल गई और भतीजा बच गया, अगर ऐसा है तो ये कहने वाले अपने भतीजे को, अपने घर से एक बच्चे को लेकर के बैठ जाए। चलिए मुझे लेके बैठ जाए, बैठ के लेकर के देखते हैं कि दोनों जलेंगे कि नहीं जलेंगे। साबित कर दीजिए, कम से कम समाज को अंधेरे से निकालने के लिए कोई तो प्रैक्टिकल करिए। या बस अंधेधुंध तुमने कुछ भी बोल दिया और लोग मान लिए? नहीं मानेंगे। अब बहुत तुम्हारी बातें मानी, तुमने बेवकूफ बनाया क्योंकि तुमने तो शिक्षित नहीं होने दिया। पर मुझे अब लगता है कि जो शिक्षित हो गए वो तुम्हारी बात का खंडन करेंगे, वो तर्क जरूर करेंगे।
और इंसानियत होने का पहला फर्ज यही है कि हम तर्क तो करें। ये पशुओं की श्रेणी होती है कि कहा और मान लिया, हाँक दिया और पशु चल दिया, पीछे से आड़ चुबा दी और पशु चल दिया। अरे तुमसे कौन कह रहा है कि तुम बुद्धि का इस्तेमाल ना करो? तुम्हें कौन मना कर रहा है? ऐसा कभी हो नहीं सकता कि दो लोग चिता में बैठे, एक बच जाए और एक जल जाए। ये एकदम झूठी कहानी बना करके हमारे सामने पेश की गई है। और अगर विष्णु में शक्ति थी प्रहलाद को बचाने की, तो आज कितने प्रहलाद ऐसे हैं जो विष्णु के भक्त हैं, वो सारे जाकर के चिता में बैठकर दिखाएं, वो सारे अपनी उंगली लगा के दिखा दे, एक बार अपनी उंगली आपके आगे करके दिखा दे कि उनकी उंगली चलती कि नहीं चलती। इसका मतलब धोखा देकर के हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया गया। क्योंकि अगर ऐसा नहीं बताते, विष्णु की आड़ नहीं लेते, तो वो विष्णु के नाम की जो आड़ ले रहे थे उनसे बदला ले रहे थे। सदियां गुजर गई हैं, अब तो दिमाग चलाओ। लंबे वर्षों से गुलामी में जी रहे हो, अब तो कम से कम अंगड़ाइयां लो उठने के लिए, अब तो कम से कम उतार फेंको ये गुलामी की चादर, अब तो उठो। कब उठोगे? अगर अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे? क्या अपने बच्चों को जो गुलामी तुमने झेली वही गुलामी देकर जाओगे? क्या जिस बंद दिमाग के साथ तुमने अपना जीवन जिया, तुम्हारे पूर्वजों के साथ धोखा हुआ, वही धोखा और वही गुलामी अपने बच्चों को ट्रांसफर करके जाओगे? बहुत हो गई ये गुलामी, इससे आजादी पाई। कुंभकर्ण भी कुछ समय पे उठ जाता था, लेकिन तुम्हारी तो नींद खुलती ही नहीं। उनकी कहानियों में भी तुम्हें उन्होंने सताया है, उनकी कहानियों में भी तुम्हें उन्होंने जलाया है, उनकी कहानियों में भी तुम्हारा शोषण किया है, उनकी कहानियों में भी तुम्हें दास पकाया है, उनकी कहानियों में तुम्हें उन्होंने अपने पैरों में बैठा हुआ अपना सेवक कहा है। क्या सेवक बन के रहना चाहते हो हमेशा? बहुत हो गई सेवकगिरी, अब उठ जाओ, थोड़ा सा इंसानगिरी दिखा दो, इंसान बन जाओ, स्वाभिमान के साथ जीवन जीना सीख लो। ये तुम्हारा जीवन है, इसमें तुम्हारा अधिकार है। होली का दहन एकदम महिला विरोधी त्योहार है, इसे हम नहीं मनाएंगे। अगर हम इसको मनाते हैं तो फिर महिलाओं की इज्जत की बात हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोगलापन हो जाएगा। अगर हम अपने घर की बहन बेटियों की इज्जत चाहते हैं, उनकी सुरक्षा चाहते हैं, तो हमें होली का नहीं मनाना। किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को जलाना ये अपराध है, ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, ये तर्क संगत भी नहीं है किसी भी तरह से। ये असंगत बात है कि कोई कह दे दो लोग बैठते, एक जल जाता है एक बच जाता है, ऐसा हो नहीं सकता। ये धोखा दिया गया है, ये झूठ बोला गया है और हम इस झूठ को अब नहीं मानेंगे। जय भीम, जय भारत।